हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन 11 को पढ़ते हैं। अ स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बोला क्या गया है कि यहाँ पे जो फ्लोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर मतलब क्या, आप हमें यह बताइए कि क्यों यह ट्रू है क्यों यह फॉल्स है। ठीक है, देख पहला क्वेश्चन में क्या गया बोला गया, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी क्या, वैल्यू ऑफ 10a क्या हमेशा लेस देन 1 से, यानी बोला क्या गया है यहाँ पे 10a क्या हमेशा यह जो चीज है यह चीज है 1 से 1 होता है इसका वैल्यू। देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या माना, एक बार हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को पारा, उसमें एक BC को हमने 12 मान लिया और AC को क्या माना 5 मान लिया। तो 10a के रिस्पेक्ट में tan थीटा, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो इसके इस a के रिस्पेक्ट में अगर चले तो परपेंडिकुलर यह बेस आपका यह, ये चीज तो जानते ही होंगे कि थीटा के सामने वाला जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो 10a इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया, यस या नो। अब 10a बराबर BC और परपेंडिकुलर ये हमारा AC बाय AC हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, इसका वैल्यू हमारे पास BC का वैल्यू 12 हो गया, इसका वैल्यू ये 5। ये क्या है, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है। आप इसे काटिए, तो इसे अगर आप काट रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको काटे तो फिर 2.4 हो जाएगा। 2.4 जो कि 1 से क्या है बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये हमेशा बोला क्या 1 से छोटा होगा क्या। अब अगर यदि मैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में चला, अब दूसरा मेथड नंबर 2, अगर हम लोग ये देखिए एक ट्रायंगल पाड़े, यहाँ पे A यहाँ पे C, यहाँ पे हमने इसे B दिया है। ठीक है, इसे हमने B दिया है और इसे हमने C दिया, इसे हमने A दिया है। अब वही वैल्यू वही रखना है, 5 इसे रख देना, इसे 12 रख लेना। अब इस A के रिस्पेक्ट में हम लोग 10a ये इसके परपेंडिकुलर ये 5 हो गया, ये आपका बेस हो गया कौन सा, ये बाय 12, जो कि ये क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 से छोटा, यानी हम लोग देख लिए। और इसका वैल्यू 1 भी होता है, 10a का वैल्यू 1 भी, अगर दोनों मेरा मन हम दोनों को 12 रख लेंगे बेस और परपेंडिकुलर को, उसका वैल्यू कट के 1 आ जाएगा, उस टाइम में दोनों 45 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक है, आगे इस सबका बात पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से क्या हुआ है कि हमें इस बात का पता चला, एक कंडीशन में क्या आया 1 से बड़ा और दूसरा कंडीशन में क्या आया 1 से छोटा। यानी यहाँ पे क्या बोला गया, ये ऑलवेज 1 से छोटा होगा, नहीं ये चीज तो गलत हो गया। देखिए हमारा जस्टिफाई एक बार 1 से बड़ा है एक बार 1 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, हमेशा 1 से छोटा नहीं होता है, ये हमारा फॉल्स हो गया। हमेशा 1 से छोटा नहीं, 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी 1 से छोटा भी होता है 10a का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर समझ गए हो तो बाबू बोल, भारत माता की जय जय जय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सेक A इक्वल टू 12/5 फोर्थ सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यानी बोला क्या गया कि सेक A जो है इक्वल टू 12/5 होगा या नहीं होगा, बस यही बोला गया। उसके बाद बोला गया फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A का कुछ वैल्यू है। तो फिर बात है क्या, सेक A इक्वल टू 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता था, कोस का उल्टा कौन होता है, कोस का उल्टा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय बेस। तो हम यहाँ पे आए, इसके सामने वाला कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस। यानी सेक A हमें क्या दिया हुआ है, सेक A इक्वल टू 12/5। तो हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर को निकाल के देखा कि यदि परपेंडिकुलर हमारा 12 से बड़ा हो जाए तब तो यह गलत हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर 12 से छोटा हो तब तो सही है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 12 है, तो 12 है हमारा हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है 12 है, तो हाइपोटेनस 12 है। अगर परपेंडिकुलर हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से तो यहाँ पे आ गया। अगर ये चीज नहीं देखे होगो तो लेक्चर नंबर 1 पे चले जाइए, त्रिगोनोमेट्री, वहां पे सर्च करिए त्रिगोनोमेट्री एम्पियर स्टडी 01 लेक्चर नंबर 1, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इस चीज को बहुत डिटेल में वहां पे पढ़े हम लोग ने, क्वेश्चन भी किए। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाले तो रूट अंडर 119 आया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर 119 का वैल्यू किसके बीच में, 10 का क्या होता है स्क्वायर रूट 100 होता है,
10 या 10 एंड 11 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 10 या फिर 11 के बीच में, यानी ये 12 से छोटा है, यानी ये क्या है 12 से छोटा है, तो 12 से छोटा है तो यस, तो यहाँ पे है हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यानी हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू 12/5, ये सही है। क्यों सही है? ये इसको हम लोग ट्रू आंसर देंगे। यदि हमारे पास सेक ए इक्वल टू 5/12 रहता तो आप इसे लिख करके बॉक्स में भर करके काट दीजिए रेड पेन से। आप इस चीज को समझ में आया या नहीं समझ में आया कि यह सेक ए हमारा हाइपोटेनस 12 है, ये बेस हमारा 5 है, ये हो सकता है इसका वैल्यू, ये सेक ए का यह वैल्यू हो सकता है। कारण क्या कि हाइपोटेनस यहाँ पे सबसे बड़ा है, और बेस हो या ना हो बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाइपोटेनस यहाँ पे बड़ा, ये वैल्यू हो सकता है। अगर ऐसा फॉर्म में हो तो ये गलत है। तो ठीक है, अगर समझ में आएगा बोल भारत माता की जय जय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? cos A is the abbreviation of used for the quotient of angle A। abbreviation की क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म। क्या हम लोग quotient of angle A, क्या हम लोग पूछा क्या गया है? quotient of angle A के बदले हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या cos A लिखते हैं क्या? देख लो, यही बोला गया कि क्या cos A लिखते हैं क्या? इसका संक्षेप हम लोग क्या लिखते हैं? cos A नहीं बाबू नहीं, इसे हम लोग लेक्चर 1 में डिटेल से किया है, इसलिए हमने लिखा दिया इसको। हम लोग इसको जो कोसेंट A जो है, इसको हम लोग इसका संक्षेप क्या होता है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोसेक ए होता है या नहीं होता है? इसका संक्षेप ये होता है, इसका संक्षेप आपका ये होता है। और अगर इसका अगर बोले कोसाइन ए का संक्षेप क्या होता है? कोस ए होता है। कोस ए ये किसका संक्षेप है? ठीक ना, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है ये चीज। इसलिए ये जो चीज हमारे पास लिखा हुआ है ये गलत है, और ये आपका स्टेटमेंट भी गलत है। यही आपका क्या है? जस्टिफिकेशन है। क्या हुआ कि कोसेंट ए को संक्षेप हम लोग लिखते हैं कोसेक ए, कोसाइन का संक्षेप लिखते हैं कॉस ए। यहाँ पे बोला गया क्या हम लोग कोसेंट ए को कॉस ए लिखते हैं संक्षेप? नहीं, इट इज ट्रू, सॉरी इट इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी बोला क्या गया है कि क्या कोट ए ये कोट और प्रोडक्ट किसका है? ए का क्या? नहीं बाबू, ये इसको घेरा में डालो और काटो, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी का साइन ए, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, जो भी टी रेशियो है, तो वहां पे क्या ये इट इज ए सिंगल टर्म। ये कॉट ए क्या है? ये क्या है? ये एक खुद ही इट इज सिंगल टर्म, इट इज सिंगल मैन, इट इज सिंगल टर्म है बाबू। ये किसी कॉट और एंगल ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल टर्म खुद है, ये खुद बेचारा सिंगल है। ठीक है, हम मेरे जैसा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग देखते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। बोला क्या गया है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पाते हैं। ठीक है, ये है आपका एक ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ये इसको हमने थीटा मान लिया क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में बोला। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू? बोल बाबू, जय माता दी, भारत माता की जय। बोल बाबू बोल। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू क्या दिया है? 4/3, यानी परपेंडिकुलर 4, ये और हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स इन सेम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, यस या नो? तो ये तो फिक्स है भाई साहब, ये तो एंगल के अनुसार से घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या यह बात सही होता है क्या? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसी से भी छोटा हो सकता है क्या? चाहे वह बेस हो, चाहे वह
परपेंडिकुलर हो, किसी से भी छोटा होता है। कि हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के सामने वाला साइड। और क्या होता है दूसरा बात, मेन बात क्या है कि सबसे बड़ा साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड को हम लोग हाइपोटेनस साइड कहते हैं। यहाँ पे तो भाई परपेंडिकुलर ही तो बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया और हाइपोटेनस हमारा 3 हो गया। तो ये जो बाबू है ये गलत है, ये आपका स्टेटमेंट जो दिए हो ना ये गलत है, फिर कभी मत देना, नहीं तो थप्पड़ भी खा सकते हो, ये आपका फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये सही कौन है आपका, अगर हम लोग ये ऐसे लिखते साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ये आपका सही होता, ये आपका सही होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, ऑलवेज और ऑलवेज बड़ा होना चाहिए सभी अदर साइड से राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, घंटा बजा ले, क्योंकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, धन्यवाद।